Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss question answers of this chapter mineral and power resources. जो हमने dear students कल पढ़ा mineral and power resources, आज हम उसके questions करने जा रहे हैं. Question number 1, name any 3 common minerals used by you every day. Name any 3 common minerals used by you every day. 3 minerals का नाम बताना है जो हम यूज़ करते हैं every day. Iron, lead और salt. Iron, lead और salt जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है. What is an ore? What is an ore? What are the ores of metallic minerals generally located? Ore किसे कहते हैं? और जो metallic minerals कहाँ से हमें मिलते हैं? Rocks from which minerals are mined? Rocks from which minerals are mined are known as ore. Rocks from which जो ज़मीन के नीचे बड़े बड़े पत्थर होते हैं जहाँ से हमें मिनरल्स हासिल होते हैं उनको बोलते हैं ओर्स. द ओर्स ऑफ मेटलिक मिनरल्स आर जनरली लोकेटेड इन रॉक्स. जो हमें मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं ये हमें रॉक्स से मिलते हैं. Question number 3, name 2 regions rich in natural gas resources. Question number 3 आप अपनी बुक पे देख सकते हैं. name 2 regions rich in natural gas resources. 2 regions का नाम बताना है इंडिया में जहाँ पे नेचुरल गैस ज़्यादा निकलता है. The 2 regions rich in natural gas resources are Jaisalmer in Rajasthan and Krishna Godavari Delta in Tripura. Question number 3, which source of energy would you suggest for rural areas, coastal areas and arid regions? Rural areas में आप कौन सी एनर्जी सजेस्ट कर सकते हैं, कोस्टल के लिए कौन सी ठीक रहेगी और एरिड रीजन के लिए? क्वेश्चन नंबर 1 जैसे रूरल एरियाज़ के लिए बायोगैस. रूरल एरियाज़ के लिए बायोगैस. जो हमने कल पढ़ा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, काव डंग होता है, किचन वेस्ट होता है, उसको बायोगैस डाइजेस्टर में रखा जाता है, गैस टैंक में डाइजेस्टर रखा जाता है और वहाँ से बायोगैस बनता है. कोस्टल एरियाज़ के लिए विंड एनर्जी. कोस्टल एरियाज़ के लिए विंड एनर्जी. कोस्टल एरियाज़ मीन्स समंदर के किनारे जो एरियाज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे विंड ज़्यादा होते हैं, विंड एनर्जी. एरिड रीजन्स के लिए सोलर एनर्जी मीन्स सूखे इलाके जो होते हैं वहाँ के लिए सोलर एनर्जी. Question number 5, give 5 ways in which you can save energy at home. 5 तरीके बताने हैं जिनसे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं. Put off all the switches of fans and lights before leaving the room. जब आप रूम से बाहर निकलते हैं तो तमाम स्विच और फैंस को ऑफ कीजिएगा. Don't leave unchecked dripping tap. अगर ड्रिपिंग टैप है कहीं पे उसको चेक कीजिए, उसको बंद कीजिए. Put on the flame of LPG स्टोव आफ्टर चॉपिंग द वेजिटेबल. जब आपने वेजिटेबल को धोया है अच्छे से और काटा है फिर आपको एलपीजी स्टोव ऑन करना है. द वेस्ट left after washing, the water left after washing the clothes can be used in washing vehicles. जब हम कपड़े धोते हैं तो वो पानी ज़ाया नहीं करना, उससे हम गाड़ी धो सकते हैं. एंड 5th वन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स जो बारिश का पानी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 अब है टेक द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का कैरेक्टर्स कौन नहीं है? दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस. हाँ ये ठीक है, ये इसका कैरेक्टर्स है, ये नेचुरल प्रोसेस से आकर होते हैं. दे हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है इनके पास. दे आर इनएग्जॉस्टेबल. हाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो ये मिनरल्स है ये इनएग्जॉस्टेबल है, ये कम हो सकते हैं, ये इनएग्जॉस्टेबल है क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है बनने में. इसका सही आंसर क्या है? सी पार्ट. दे आर इनएग्जॉस्टेबल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे ज़्यादा कॉपर निकलता है? चील में निकलता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन. आपके किचन में कौन सा जो इसमें से एक्टिविटी है एलपीजी नहीं बचा सकता है? सोकिंग द बॉल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट. अगर हम दाल को सोक करेंगे, पानी में रखेंगे फिर धोएंगे तो इससे एलपीजी बच सकता है. कुकिंग फूड इन ए प्रेशर कुकर में हम फूड कुक करते हैं तो इससे भी हमारा गैस बच जाता है. कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग. कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड. वेजिटेबल्स को अच्छे से धो के काट के रखना फिर गैस को जलाना, इससे भी हमारा गैस बच सकता है. कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम. अगर हम फूड को कुक करेंगे ओपन पैन में, जिसको ओपन पैन में केप्ट ऑन लो फ्लेम रखेंगे और उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे, उससे हमारा गैस नहीं बच सकता है. डी पार्ट है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजनस बोलने हैं. एनवायरमेंट
aspects must be carefully looked into before building huge. जब huge dams है, before environmental aspects must be carefully looked into before building huge dams. Environmental aspects carefully ध्यान में रखना है फिर huge dams बनाने हैं, क्योंकि because it leads to deforestation. इससे deforestation होते हैं, बड़े बड़े प्लांट जो है वो निकालने पड़ते हैं, दरख्त उखड़ जाते हैं जब हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं. सेकंड पार्ट, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस. जो इंडस्ट्रीज है वो कोल माइंस के साथ ही होती है, जहाँ पे बड़े बड़े माइंस कोल माइंस होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो इसका लगता है उससे वो बच जाता है, बिकॉज इट इज़ बल्कि मटेरियल टू ट्रांसपोर्ट. ये मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह लेना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और बहुत कुछ. पार्ट नंबर 3, पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम जो है वो ब्लैक गोल्ड, उसको क्यों कहा जाता है? एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कीमती है. क्वेश्चन 3, कॉरिंग कैन बिकम ए मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न. कॉरिंग जो है, जो खुदाई करके हम मिनरल्स निकालते हैं, ये एनवायरमेंटल कंसर्न है. क्यों? बिकॉज इट कॉजेज ए ह्यूज डस्ट इन द एनवायरमेंट. जब कॉरिंग की जाती है तो पूरा डस्ट पोल्यूशन हो जाता है, इससे भी हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. डिस्टिंग्विश हमें करना है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोगैस एंड नेचुरल गैस, फ्यूरस एंड नॉन फेरस, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. जी स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और those which have been in common use for a long time. कन्वेंशनल सोर्स में जो पहले से इस्तेमाल किया जाता था, एग्जाम्पल फायरवुड पहले से इस्तेमाल किया जाता, फॉसिल फ्यूल्स. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो पहले से इस्तेमाल नहीं किया जाता था और फ्यूचर में हम कर सकते हैं. और सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. Biogas, organic waste which are dead plants and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous फ्यूल कॉल्ड बायोगैस. बायोगैस जो हमने पढ़ा, जैसे बायोगैस डाइजेस्टर में रखा जाता है, गैस टैंकर में रखा जा सकता है, तो इससे बायोगैस निकलता है, उसको बायोगैस का. नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन. नेचुरल गैस जो है ये पेट्रोलियम डिपॉजिट निकाल जाता है, रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द. जब क्रूड ऑयल सरफेस पे लाया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, फिर नेचुरल गैस निकलता है. रशिया, नॉर्वे, यूके आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल गैस. यहाँ पे ज़्यादा. अब फेरस मिनरल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीश और क्रोमाइट कंटेन आयरन. फेरस आपको पता है कि जिसमें मेटल होता है, जैसे आयरन मैग्नीश है, क्रोमाइट है. नॉन फेरस जिसमें मेटल नहीं पाया जाता है, बट में कंटेन अदर मेटल. इसमें अदर मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर है, कॉपर है. मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. मेटल्स और हॉट सब्सटेंसेज. मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. मेटेलिक मिनरल जिसमें मेटल पाया जाता है, मेटल्स हॉट सब्सटेंसेज, आयरन और बॉक्साइट. नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल. इनमें मेटल नहीं पाया जाता है, एग्जाम्पल लाइमस्टोन एंड जिप्सम. थैंक्स स्टूडेंट्स. तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे.